हेलो गाइज, माय नेम इज अर्नब और मैं आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल द मूवी नेटर पर। यह कहानी 27 साल के पीटर नाम के लड़के के ऊपर आधारित है, जिसने 27 साल की उम्र तक किसी के साथ सेक्स नहीं किया था और उसके बाद उसके अंदर का शैतान जागता है और वो सबके साथ गपागप करने की कोशिश करता है और यहाँ तक कि वो अपने क्लाइंट को भी नहीं छोड़ता। और आगे वो किस किस के साथ गपागप करता है वो आज हम इस एक्सप्लेनेशन में देखने वाले हैं। आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ उस मूवी का नाम है द लेट ब्लूमर और ये मूवी 2016 में रिलीज हुई थी। मूवी की शुरुआत में हम 27 साल के पीटर को देखते हैं, जो पेशे से एक सेक्सोलॉजिस्ट थेरेपिस्ट था और उसने अभी तक अपनी लाइफ में किसी के साथ सेक्स नहीं किया था। पीटर अपनी एक क्लाइंट का इंटरव्यू ले रहा था जिसके अंदर अपनी गुफा की खुदाई करवाने का भूत चढ़ा हुआ था और वो पीटर से ही बोलती है, तुम मेरी गुफा की खुदाई कर दो। पीटर को उसकी गुफा की खुदाई करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए वो अपनी क्लाइंट को अपनी ही लिखी हुई एक बुक देता है जिसका नाम था गपागप रोगों से कैसे बचें। अगले सीन में पीटर अपने दोस्तों को बात करते हुए देखता है। वो बोल रहे थे, आज रात हम मिशेल के घर जा रहे हैं। मिशेल पेशे से एक शेफ थी, उसका एक बॉयफ्रेंड भी होता है जिसका नाम चार्ली था। चार्ली एक बिजी बंदा था और उसे अपने काम के सिवा किसी भी चीज़ की फिक्र नहीं थी। तब पीटर मिशेल से बोलता है, तुम्हें अपना एक ढाबा खोल लेना चाहिए क्योंकि तुम बहुत अच्छा खाना बनाती हो। अगले सीन में पीटर अपने पेरेंट्स के पास जाता है। पीटर के पेरेंट्स थोड़ा ऑकवर्ड बिहेव करते हैं क्योंकि पीटर आम लड़कों की तरह नहीं था, क्योंकि वो गपागप के बिल्कुल खिलाफ था और तो और उसे लड़कियों में भी कोई दिलचस्पी नहीं थी। पीटर के डैड उससे बोलते हैं, बेटा मुझे देखो और मेरे चिकने टकले को देखो, मैंने अपने टाइम पर बहुत सारी लड़कियों का गेम बजाया है और मैंने तुम्हारी माँ की गुफा की भी बहुत खुदाई की है और मैंने तुम्हारी माँ की इतनी खुदाई की है कि मैं आज खुद एक सस्ता जॉनी सिंस लगता हूँ। अगले सीन में पीटर की बॉस पीटर से बोलती है, तुमने जो धक्का पेल के ऊपर किताब लिखी थी बहुत पॉपुलर हो रही है, जिसकी वजह से तुम्हारा इंटरव्यू लिया जाएगा, जिससे तुम्हारे साथ साथ हम भी फेमस हो जाएंगे। ये सुनने के बाद पीटर वहाँ से निकल जाता है और ये खुशखबरी वो मिशेल को सुनाने जाता है, जहाँ उसे पता चलता है मिशेल और चार्ली का ब्रेकअप हो गया है क्योंकि चार्ली अपनी जॉब की वजह से टाइम टू टाइम मिशेल को नहीं पेल पाता था और मिशेल रो रही थी और वो पीटर को अपनी सारी बातें बताती है, जिस पर पीटर उससे बोलता है, तुम्हें उससे भी अच्छा कोई लड़का मिल जाएगा। मिशेल ये देखकर मौके पे चौका मारने की कोशिश करती है और वो पीटर को किस करने की कोशिश करती है, लेकिन अपने पीटर का छोटा चेतन तो माल फूंक कर सो रहा था, जिसकी वजह से पीटर ऑकवर्ड फील करता है और वहाँ से चला जाता है और उसके बाद उसके सर में दर्द होने लगता है। अगले दिन रिच और ल्यूक पीटर को अपने साथ बास्केटबॉल खेलने के लिए ले जाते हैं, लेकिन वहाँ पीटर का अपोनेंट पीटर के अंडों पर बॉल मार देता है, जिससे पीटर वहीं बेहोश हो जाता है और उसके बाद पीटर के दोस्त उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। पीटर के दोस्त डॉक्टर से बोलते हैं, डॉक्टर साहब पीटर के अंडों की किसी ने भुजिया बना दी है, जहाँ पीटर को फिर से सर में दर्द होने लगता है। ऑपरेशन के बाद डॉक्टर पीटर को बोलते हैं, भाई तेरे पास अंडे थोड़ी ना है, तेरे पास तो हिंगोली है, जिस वजह से तेरा पप्पू बेहोश पड़ा रहता है और तेरे अंडों में ट्यूमर भी है, जिसकी वजह से 27 साल की उम्र में भी तेरा छोटा चेतन उल्टी नहीं करता है और तूने जो गपागप के खिलाफ किताब लिखी है वो इस ट्यूमर की देन है। जिसके बाद डॉक्टर पीटर को बोलते हैं, हम ऑपरेशन करके तुम्हारा ट्यूमर बाहर निकाल देंगे, जिसके बाद तुम्हारा पप्पू कुत्ता डांस करने लगेगा। और ये सुनने के बाद पीटर भी मान जाता है। उसके बाद उसका ऑपरेशन कंप्लीट हो जाता है और सब उसको बधाई देते हैं और कहते हैं, आज से तुम मर्द बन गए। अगले सीन में पीटर हर वो कामयाब कोशिश करता है जिससे उसका पप्पू खड़ा हो जाए, लेकिन उसके बाद भी उसका छोटा चेतन नींद से नहीं जागता और उसके बाद उसके दोस्त उसके लिए कॉल कर लेकर आते हैं, जो उसके सामने ही कपड़े उतारकर नागिन डांस करने लगती है, लेकिन उसके बाद भी पीटर का पप्पू नहीं उठता। उस कॉल गर्ल को देखकर पीटर के दोस्त बाहर से ही हिला लेते हैं। अगले दिन जब पीटर सुबह उठ के अपने पेरेंट्स के पास जाता है तो पीटर का पप्पू आगे की दिशा में खड़ा हो जाता है, जिसे देखकर पीटर के पेरेंट्स को और भी ज़्यादा खुशी होती है, जिससे पीटर बहुत शर्मा जाता है और वो वापस अपने रूम में आ जाता है। और अगले सीन में हम पीटर को अपने घर जाते हुए देखते हैं और वो अपने घर में ल्यूक को किसी दूसरी लड़की के साथ गपागप करते हुए धप्पा कर देता है। उस लड़की को देखकर पीटर का भी छोटा चेतन उसकी पैंट में जाग जाता है। पीटर अपने छोटे चेतन को शांत करने के लिए बाथरूम में जाके हिलाने लगता है। उसके कुछ दिन बाद पीटर मिशेल के पास जाता है, जहां मिशेल उसे बताती है वो एक कुकिंग कंपटीशन में हिस्सा ले रही है और उस कंपटीशन को जीतने के बाद उसे लॉस एंजलिस के एक ढाबे में काम मिल जाएगा और ये एक परफेक्ट स्टार्ट होगा मिशेल के करियर का। ये सुनने के बाद पीटर का मुंह सूख जाता है क्योंकि अभी अभी वो जॉनी सिंस बनने की जर्नी पर निकला था। जिसके बाद पीटर फिर से एक क्लाइंट का इंटरव्यू ले रहा होता है, लेकिन वहां भी वो खुद को रोक नहीं पाता, जिससे तंग होने के बाद वो फिर से डॉक्टर के पास जाता है, जहां डॉक्टर पीटर से बोलता है, तुमने अभी तक किसी भी लड़की की गुफा की खुदाई नहीं की है और ये सब कुछ उसी का नतीजा है, लेकिन इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हारी आवाज़ बदल जाएगी और तुम्हारा मन गपगप करने का दूसरों के मुकाबले ज़्यादा होगा। उसके बाद पीटर मिशेल से बात करता है और उससे उसके कंपटीशन के बारे में पूछता है, लेकिन मिशेल किसी दूसरे ही बंदे के गीत गा रही होती है, जिसे देखने के बाद पीटर को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अगले सीन में पीटर
पीटर रेडियो पर इंटरव्यू दे रहा था, लेकिन वहाँ पर वो कंफर्टेबल नहीं होता। आखिर वो ये सारी बातें अपने पेरेंट्स को बता देता है, जहाँ उसके डैड फिर से लेक्चर देने लगते हैं और बोलते हैं तू टेंशन मत ले मेरे जॉनी सिंस, तुझे भी कोई ना कोई मियाँ खलीफा मिल ही जाएगी। लेकिन पीटर इस बात पर गुस्से में वहाँ से चला जाता है, क्योंकि उसे मियाँ खलीफा नहीं सनी लियोनी चाहिए थी। लेकिन अंदर ही अंदर पीटर के डैड बहुत ज़्यादा खुश थे, क्योंकि उन्हें लगता है 15 साल बाद आखिर मेरा बेटा किसी ना किसी का तबला बजाएगा। दूसरी तरफ पीटर एक बार फिर से मिशेल को वीडियो कॉल करता है, लेकिन मिशेल फिर से किसी दूसरे बंदे के ही गीत गा रही थी, जिस पर पीटर गुस्से में मिशेल को बोलता है निकल घोड़ी, बहुत हो गया तेरा, मुझे तेरी गुफा की खुदाई नहीं करनी। और ये बोलकर वो गुस्से में फोन कट कर देता है। अगले दिन पीटर को पता चलता है रिच की एनिवर्सरी आ रही है। रिच अपनी वाइफ के साथ रेड लाइट ग्रीन लाइट खेलने वाला था। तभी रिच पीटर से रिक्वेस्ट करता है तुम मेरे बच्चों को बेबी सिट करना, जिस पर पीटर भी उसकी बात मान जाता है। अगले दिन पीटर का नेबर बोलता है तुम टिंडर पर अकाउंट बना लो, जिस पर पीटर भी उसकी बात मान जाता है। उसके बाद वो एक के बाद एक लड़की को घोड़ी बनाता है और उसके बाद एक दिन पीटर मिशेल से मिलने के लिए उसके घर जाता है, जहाँ चार्ली पहले से बाहर खड़ा था। उसे देखकर पीटर के दिमाग में एक शैतानी आइडिया आता है और वो चार्ली से फूल लेकर मिशेल को दे देता है और मिशेल से बोलता है ये फूल मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ, जिसे देखकर मिशेल बहुत खुश हो जाती है। और तभी पीटर उसे डेट पर जाने के लिए पूछता है, जिसके बाद मिशेल की गुफा में खुजली होने लगती है और वो पीटर के साथ जाने के लिए हाँ बोल देती है और पीटर भी पूरे जोश में तैयार हो जाता है। तभी उसे रिच का कॉल आता है और वो बोलता है भाई आजा, मेरे बच्चों की पॉटी साफ करनी है क्योंकि आज मेरी एनिवर्सरी है। जिस पर पीटर उसे बोलता है सॉरी रिच, आज मेरी मिशेल के साथ डेट है तो मैं नहीं आ सकता। और ये बोलकर पीटर फोन काट देता है। तभी वहाँ रिच आ जाता है और पीटर के ऊपर गुस्सा होकर बोलता है एंड मौके पर ल्यूक मेरे बच्चों की टट्टी साफ करने आ गया था। दरअसल पीटर जिस टेबल पर बैठा था उस टेबल को रिच ने अपने लिए बुक किया था, लेकिन पीटर को लगता है रिच अपने घर पर अपने बच्चों की टट्टी साफ कर रहा होगा और इसलिए वो मिशेल को लेके वहाँ आ गया था। लेकिन एंड वक्त पे ल्यूक ने आके उसके वक्त और जज्बात दोनों बदल दिए। तब मिशेल पीटर से बोलती है सुन बे गुजराती स्पाइडरमैन, मैं पहले से जानती थी कि उस दिन चार्ली आया था क्योंकि उसने मुझे फ़ोन किया था, लेकिन मैं देखना चाहती थी कि तू कितना बड़ा रोमियो है, क्योंकि मैं सच में तेरे से प्यार करने लगी थी। अगले दिन पीटर अपनी एक क्लाइंट से मिलता है और इस क्लाइंट को भी सेम प्रॉब्लम थी जो कुछ टाइम पहले पीटर को भी थी। तभी पीटर के दिमाग की बत्ती जलती है और वो अपने क्लाइंट के मुंह में अपना लॉलीपॉप देने लगता है, लेकिन तभी वहाँ उसकी बॉस आ जाती है और पीटर को जॉब से निकाल देती है। उसके बाद पीटर फिर अपने डैड के पास जाता है और बोलता है डैड कल मेरा इंटरव्यू है और मैं इंटरव्यू में क्या बोलूँ, जिस पर उसके डैड उसे बोलते हैं बोलना क्या है, जाकर हक दियो। जिसके बाद पीटर भी अपने डैड की बात मान जाता है और वो इंटरव्यू में चला जाता है। पीटर इंटरव्यू में जाकर बोलता है गपागप इस दुनिया की सबसे अच्छी चीज़ है और सभी लोगों को ये करना चाहिए। मुझे इससे पहले एक बीमारी थी जिसकी वजह से मैं नल्ला था और मेरी लिखी हुई किताबें भी बेकार हैं, जो असल दुनिया से बिल्कुल अलग है। और ये सब बोलकर वो वहाँ से चला जाता है और स्टूडियो में बैठे लोग तालियां बजाने लगते हैं। और उसके बाद पीटर रिच के पास जाकर उससे माफ़ी मांगता है, जहाँ रिच की वाइफ पीटर को बोलती है कौवे को चाहे कितना भी सजा लो वो मोर नहीं बन जाता। उसके बाद वो दोनों पीटर को कहते हैं वो जाके मिशेल को सब कुछ सच सच बता दे। पीटर भी बिल्कुल वैसा ही करता है और मिशेल के पास चला जाता है और मिशेल को जाके सब कुछ बता देता है, जहाँ चार्ली भी अपनी दाल गलाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन पीटर की बात सुनकर मिशेल की आंखें नम हो जाती है, जिस पर मिशेल पीटर को बोलती है मुझे पता था कि मेरा जंगली सुअर आएगा। और तभी वो पीटर को लिप टू लिप किस करने लगती है और चार्ली ये देखकर पतली गली पकड़ लेता है। अगले सीन में पीटर कुछ ठगी बच्चों को प्यूक बैरिटी की किताब दे रहा होता है और उसके बगल में मिशेल भी थी, जिसकी पिस्टल पीटर ने लोड कर रखी थी। इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। सो गाइज, मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। अगर आप चाहते हैं मैं ऐसे ही वीडियो और लाऊं तो मेरे चैनल द मूवी नेटर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना। और मैं मिलता हूँ आपको अपनी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।